तो ये तो एक संदेशा था। अब आज के लाइव का जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधे घंटे का मुश्किल से हम लाइव चलाएंगे और ये विश्वास हमारा बढ़ाने के लिए कि धरती पे कौन प्रकट है। स्वयं वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में है। एक शब्द है परमात्मा का। एक बहन ने दास को एक शब्द भेजा और शब्द का बहन ने जो लास्ट का जो पैरा है वो भेजा था और बहन ने कहा कि भगत जी दासी के तो कुछ समझ में आया नहीं है, आप पे यदि परमात्मा दया बख्शें तो आप जरा हमें बताएं भगत जी क्या है ये, परमात्मा ने क्या इसमें भेद छुपा रखा है, क्या इसमें संकेत है। तो दास ने शब्द परमात्मा का सुना, परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि दी। तो दास उस शब्द को खोल के आप जियों को जो है सुनाने जा रहा है कि हर शब्द के लास्ट में परमात्मा अपना नाम लेके एक विशेष रहस्य छोड़ देते हैं साथ संगति के लिए कि मेरे बच्चे देखें इतने परिपक्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो मालिक का शब्द है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी, हो रजा थारी महाराज हो जा रजा थारी। ये लास्ट का सुनिए, फिर हम इस शब्द को शुरू से सुनेंगे और फिर आपको बताएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में लास्ट वाली चौपाई का कितना गहरा रहस्य है। तेरी बदास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए के ना। गरीब दास गए गऊ चरावण और दूध के प्याले पिए के ना। गरीब दास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए के ना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना, कर न्यारी वेद दिए ना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना, न्यारी वेद दिए ना। राम स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारी, वो अपनी शरणा लिए ना। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे, वो अपनी शरणा लिए कि ना। ये शब्द हमें उस समय समझ में आएगा। ये लास्ट की चौपाई है और लास्ट की चौपाई में भी ये लास्ट का शब्द है, स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे। ये कबीर जी से प्रार्थना की जा रही है कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे, अपनी शरणा लिए कि ना। ये शब्द आपको उस समय समझ में आएगा जब दास आपको शुरुआत से ये पूरा जो है ये शब्द जो है वो सुनाएगा। और बहन का मैसेज आया था रीमा दासी का कि भगत जी जो है परमात्मा ने दासी को निमित्त बनाया था आप जी से ये बात पूछने के लिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से हमारी ये रीमा बहन है, सत्सेवक है। इन्होंने ही दास को ये भेजा था कि भगत जी दासी को तो समझ में आ नहीं रहा है, अगर परमात्मा आप पे दया बख्शे तो आप जरा इसको खोल के बताना। और जो जगन्नाथ वाला जो था वो कि एक थाल में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल, वो भी परमात्मा ने बहन को ही निमित्त बनाया था। बहन ने ही दास को भेजा था कि भगत जी दासी के समझ में नहीं आ रहा है, भेद इसमें जरूर है, अगर आप पे परमात्मा दया करें तो आप इसको थोड़ा सा बताएं। तो ये भी उसी बहन ने भेजा है शब्द। तो बहन ने तो केवल लास्ट वाला भेजा था कि भगत जी ये रहस्य क्या है। फिर दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी तो परमात्मा ने कहा कि बेटा पूरा शब्द सुना, और पूरा शब्द सुनाएगा, शुरू से उनको बताएगा, तब लास्ट में सबकी आंख खुलेंगी कि वास्तव में माजरा क्या है। तो ये शब्द आप सुनिए। शब्द ये कबीर परमात्मा की महिमा में गाया गया है। कौन से कबीर परमात्मा की महिमा में? जो 650 साल पहले जिस रूप में आए थे उनकी महिमा में गाया गया है कि उन्होंने आके और बीच बीच में आके उन्होंने क्या क्या काम किए, वो किन किन संतों को मिले, क्या क्या उन्होंने जो है भक्ति मार्ग में किया। तो हमने यही ध्यान रखना कि वो सारे काम उस कबीर जी ने स्वयं आके किए, स्वयं ही आके किए। बस ये चीज ध्यान रखना आप। दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम करे दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी। हो रज़ा तेरी महाराज हो जा मेरे
सुन मन तुम कैसे आया सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया तपस्या पे जीव जड़े थे उनको देखे दुख पाया कि ना खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी माँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी तुम। तो इस शब्द की आपने पहली चौपाई सुनी जिसमें परमात्मा ने सतलोक से नीचे तक का वर्णन किया है कि काल लोक में जीव दुखी थे उनको देख दुख पाया के ना तपस्या पे जीव भुने थे उनके तरस आया के ना और थारी खूब हुई तकरार निरंजन गैल थारी। तो सतलोक से हम जीवों को दुखी देख के पृथ्वी पे कौन आया? कबीर परमात्मा। और तपस्या पे जीव बने थे उनको देख दुख पाया के ना तो तपस्या पे उन भूनते हुए जीवों को देख के दुखी कौन हुआ था? कबीर परमात्मा जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। और फिर थारी खूब हुई तकरार निरंजन गैल थारी। तो निरंजन के साथ में जब परमात्मा प्रथम बार अपने पुत्र जोगजीत जी का रूप धारण करके आए थे तो निरंजन और उस कबीर परमात्मा जो कि जोगजीत के रूप में थे उनके बीच में वहां पे तकरार हुई। यानी सारा जो घटनाक्रम था खुद उस कबीर परमेश्वर जी ने किया। आपने ये ध्यान रखना है कि सारा सब कुछ उस कबीर परमात्मा ने किया। यानी जो भी घटना घटित हो रही है वो उस घटना में वो दाढ़ी मूछ वाला परमात्मा प्रत्यक्ष मौजूद रहा। निरंजन के साथ में तपस्या पे वार्ता हुई, परमात्मा मौजूद थे। हम जीवों को दुखी देख के सतलोक से कौन आया? वो कबीर परमात्मा आया। ठीक है, अब आगे चलो दूसरी चौपाई में। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी प्रथम आए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी समझाया करना प्रथम आए ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी समझाए के ना। गुरु जी ने क्या बताया कि यही कबीर परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोक में गए और ब्रह्मा जी को अपना शिष्य बनाया था। ज्ञानी रूप में ज्ञानी ऋषि बन के गए और ब्रह्मा जी को इस कबीर परमात्मा ने जाके ओम मंत्र दिया। तो परमात्मा सीधे गए, डायरेक्ट गए, ब्रह्मा जी से आमने सामने मिले और उनको ओम नाम का मंत्र दिया। यानी जो घटना घटी ब्रह्मा जी के साथ वो प्रत्यक्ष घटी उस परमात्मा के रूबरू। आगे देखिए। प्रथम आए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी समझाए विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मालाया करना विष्णु जी को शरण में लेके चरणों के मां लाए के ना। उसके बाद परमात्मा विष्णु जी के पास गए उसी ज्ञानी रूप में, उनको अपना शिष्य बनाया और उनको हरियम मंत्र दिया। यानी खुद कबीर परमात्मा ने ही उस घटना को अंजाम दिया, प्रत्यक्ष दिया। विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मालाया करना शिव शंकर को शेष बनाकर सोहम नाम सुनाया करना। फिर वो परमात्मा शंकर जी के पास गया ज्ञानी ऋषि के रूप में और उनको प्रत्यक्ष सोहम मंत्र दिया और अपना शिष्य बनाया। यानी खुद कबीर परमात्मा के सामने वो घटना घटी, खुद वहां मौजूद थे परमात्मा।
बस यही ध्यान रखना आप, हर चौपाई में जो भी काम हो रहा है खुद वो कबीर परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष होके कर रहा है। लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया के ना। तो सबको पता है कबीर परमात्मा ही शिशु रूप में लहर तारा तालाब पे प्रकट थे, खुद परमात्मा थे, प्रत्यक्ष थे। इस घटना को स्वयं उन्होंने ही अंजाम दिया। लहर तारा पे कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया, नीरू नीमा गए नानक को वहाँ जुलाए न पाया, नीरू नीमा गए। नीरू नीमा नहाने को गए तो उनको पाए के ना, यानी नीरू नीमा को परमात्मा वहां पे साक्षात मिला, प्रत्यक्ष मिला, उनके समकालीन थे, आसपास थे, दोनों साथ में थे। वो मिले तभी तो गोद में उठा के अपने घर पे लाए। बस यही ध्यान रखना प्रत्येक चौपाई में कि परमात्मा ने जो भी घटना को अंजाम दिया स्वयं दिया, प्रत्यक्ष होके दिया। फिर लास्ट वाली चौपाई आपकी समझ में आएगी। काजी आए नाम धरावण, नाम कबीर धराया के ना। तो काजी आए, प्रत्यक्ष आए और परमात्मा जी का नाम रखने के लिए आए, जो शिशु रूप में थे कबीर जी। तो वो घटना भी काजी और उस परमेश्वर के आमने सामने की है, पीछे की नहीं है। 250, 400, 500 साल आगे पीछे की नहीं है। उस दिन वहीं कबीर परमात्मा थे और उसी दिन वहीं पे वो काजी आए थे नाम धरने, यानी आमने सामने की घटना है। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे वीर हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे वीर हरि, तुम कर दो पल में पार हो ज्ञान जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो ज्ञान जा तेरी, हो रजा तेरी महाराज हो जा मेरी महाराज हो ज्ञान जा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो ज्ञान जा तेरी, हाँ तुम कर दो पल में पार हो ज्ञान जा तेरी। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया के ना, मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताए के ना। तो धर्मदास जी मथुरा गए हुए थे, वहां कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आया या नहीं आया, धर्मदास जी को चेताया या नहीं चेताया, आमने सामने की घटना। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया के ना, कर्म कांड में उड़ जपरायणी सतमार्ग दर्शाया के ना, कर्म कांड में उड़ जपरायणी सतमार्ग दर्शाया के ना, ब्रह्मांड 21 यो राजकाल का न्यो सुन के धड़का खाया के ना, तुमने दे दिया सब सारगी
शिष्य बन के सुलझाया के ना। रामानंद जी, जिनको कबीर जी ने अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, तो वो योग में उलझे हुए थे, विष्णु जी के उपासक थे, 52 दरबार लगा करते थे, तो उनको शिष्य बन के सुलझाया के ना। तो रामानंद जी और कबीर जी 650 साल पहले आमने सामने की घटना, वो उनके गुरु, वो उनके शिष्य, यानी आमने सामने थे। रामानंद योग में उलझे शिष्य हो गए सुलझाए के ना। सुपच सुदर्शन पे कृपा करके अपने वचन निभाए के ना। सुपच सुदर्शन पे कृपा करके अपने वचन निभाए के ना। यानी द्वापर में जो सुपच था, वाल्मीकि समाज से जो परमात्मा का शिष्य था, तो उस समय परमात्मा मुनिंद्र रूप, द्वापर में वहां परमात्मा करुणा में ऋषि रूप में आए हुए थे। सुपच उनका शिष्य था, और जब सुपच सतलोक जाने की तैयारी में था, मानसरोवर पे जब वो पहुंच गया, तो परमेश्वर अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया कि भाई इसके मन में दोष आ गया, इसके मन में काल ने इसको ठग लिया। उसने कहा, बेटा तेरे मन में कोई इच्छा? बोले, नहीं जी, और तो कोई इच्छा नहीं। बोले, एक छोटी सी बात है जी, मालिक को तो पता था। बोले, जी मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं, और जी मेरे को उन्होंने कभी भक्ति के लिए मना नहीं किया, खुद भक्ति नहीं करी, तो जी बस इतनी सी मन में है कि अगर उनका कोई सूत बैठ गया तो परमात्मा अपनी शरण में लेना। तो मालिक ने देखा रहे, काल ने काम बिगाड़ दिया, आ गई इसके मन में माँ बाप का प्यार उमड़ गया। पुण्यात्माओं, आप और हमें समझाने के लिए भगवान ने वो सुपच कोई पार नहीं हुआ। अरे मानसरोवर में जाकर जिसके मन में माँ बाप के प्रति प्रेम उमड़ गया, वो कहां सतलोक जाएगा? ये आस्था तो परमात्मा जीते जी छुड़वाएगा। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। ये रिहर्सल तो पृथ्वी पे करनी पड़ेगी। कहां मानसरोवर पे जाने के बाद काल ने ठग लिया। ये परमात्मा ने आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, अगर इतना भी मन में रह गया तुम्हारे इस गंदे लोक का, धन संपत्ति, माँ बाप, बेटा बेटी, पोते पोती, रिश्तेदार, यार, कार, कोठी, उसी समय परमात्मा नीचे पटक देगा, जैसे उसको मानसरोवर पे जाके काल ने ठग लिया। आप और हमें इतना दृढ़ करने के लिए कि तुम्हारे अंदर ये कमी भी ना रह जाए, अपने बच्चों को भगवान के हवाले कर दो, मालिक को सुपुर्द कर दो। वो तुम्हारे बेटा बेटी पोते पोते नहीं है, तुमसे पहले वो परमात्मा की आत्मा है। तुम्हारे तो इस जन्म में, पिछले जन्म में किसके थे तुम्हारे को तो ये भी नहीं पता। तो वो परमात्मा की आत्मा, उनका हिसाब परमात्मा के पास में है। तुम आज उनको संभाल लोगे, अगले जन्म में कौन संभालेगा? तो ये हमारा भ्रम निवारण करने के लिए परमात्मा ने, कि तुम्हारे अंदर इतनी भी त्रुटि रह गई, अगर इतनी भी कमजोरी रह गई जो सुपच में थी, तो भी नीचे पटक दिए जाओगे। तो सुपच के साथ परमात्मा ने जो एग्रीमेंट किया कि ठीक है बेटा, मैं तेरे माँ बाप को अपने शरण में लूंगा, तो वो एग्रीमेंट जो हो रहा था सुपच, सुदर्शन सुपच और परमात्मा के बीच में द्वापर में, वो आमने सामने हुआ, आमने सामने हुआ। और फिर 650 साल पहले परमात्मा ने उसके माता पिता को नीरू नीमा की आत्मा बनाया, और उनके जो हमल की बेटे बने। तो वो जो था आमने सामने हुआ द्वापर में, सुपच और उस परमात्मा के। सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए। नीरू निमा उसके माता पिता, वो बेटा बड़े मुक्ताए के ना। नीरू नीमा उनके माता पिता थे, वो उनको मुक्ताए के ना। वो सुदर्शन के माता पिता, जो परमात्मा ने एग्रीमेंट किया था कि ठीक है बेटा, उनको शरण में लूंगा, तू टेंशन फ्री रहे। फिर परमात्मा ने इस कलयुग में 650 साल पहले सुदर्शन के माता पिता को नीरू नीमा वाली आत्मा बना के भेजा। वो नीरू नीमा वाली आत्मा थे, और खुद कबीर परमात्मा उनके घर में उनका बेटा बन के आया अपनी भगत की बात को रखने के लिए। और फिर कहते हैं कि फिर नीरू नीमा को मुक्ताए के ना, अर्थात उनकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई। अब कई भाई कह देंगे, लो जी गुरु जी कह रहे हैं कि उनकी तो मुक्ति हो गई, कि नीरू नीमा मुक्ताए के ना, लेकिन कहां मुक्ति हो गई उनकी? उन्होंने कभी कबीर जी को, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया नीरू नीमा ने। तो बताओ पुण्यात्माओं, कहां से वो पार हो जाएंगे? जैसे मीराबाई का प्रकरण आया ना कि गुरु जी कह रहे पार हो गई, पार हो गई, तो गुरु जी तो नीरू और नीमा के लिए भी कह रहे हैं कि उनकी मुक्ति हो गई, कि नीरू नीमा को मुक्ताए के ना। तो क्या मुक्ति होगी नीरू नीमा की? ये मुक्ति कहां तक की हुई है, ये मुक्ति कौन सी हुई है, ये रहस्य है, ये साध संगतियों से पता चलेगा। वो धर्मदास जी की आत्मा भी यही पड़ी हुई है, वो नानक की आत्मा भी यही पड़ी हुई है,
सर्वानंद की आत्मा भी यहीं पड़ी हुई है, मीरा की आत्मा भी यहीं पड़ी हुई है, वीर सिंह बघेल, बिजली खान पठान, अर्जुन सरजुन, ये जितने भी हैं ये सब यहीं पड़े हुए हैं और सारे के सारे सात संगति में हैं। सारे के सारे सत्सेवक हैं सात संगतियों में, कुछ आ गए हैं कुछ आ जाएंगे। और ये रहस्य आप लोगों को आत्माओं का समझाने के लिए वो 2.5-3 लाख रुपए का आप लोगों की सेवा से जो है वो डिजिटल बोर्ड आ रहा है। आप लोगों को बच्चे की तरह समझाया जाएगा एक एक पॉइंट, तब समझ में आएगा। मुक्ति तो अब होगी, अब आज से पहले तो उन आत्माओं को चार्ज कर करके परमात्मा यहां तक लाया है। अब सात संगति से जोड़ेगा उन आत्माओं को परमात्मा। ये भेद है, भेद। साध संगत से भेद जो पाया, ये सात संगतियों से भेद खोलेंगे। गुरु जी कहते हैं ना, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया साणी को। पुण्यात्माओं, ये भेद अब खुलेंगे और परमेश्वर अपने बच्चों से खुलवाएगा सारे भेद। तब दुनिया की आंखें खुलेंगी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। हम तो जिनको मोक्ष प्राप्त मान रहे थे वो तो यही धक्के खा रहे हैं। और जब वो आत्मा खुद आके बोलेंगी कि हाँ जी मैं हूं आत्मा, और वो जो विद्या बहन है मध्य प्रदेश में रह रही है, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुजी की सेज बिछाया करती थी, जिसका दास ने वीडियो डाला था, उसको तो खुद कहा गुरुजी ने, उसको तो खुद मालिक ने बता दिया। वो आएगी सात संगति में, अब आप सबके सामने बताएगी सारी बातें। ऐसे मुक्ति नहीं है। मालिक कहते हैं मुक्ति का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। अब जब मालूम पड़ेगा ना, तब हम जोर लगा के भक्ति करेंगे कि भगवान ऐसी ऐसी आत्मा और रह गई परमात्मा, हमारा क्या होगा। हम तो उनके पैर के नाखून भी नहीं है, उन आत्माओं के भी। तो हमने कितना जोर लगाना पड़ेगा इस भक्ति में, हमने कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, कितना अपने गुरु को महत्व देना पड़ेगा। उन्होंने गुरु जी को परमात्मा नहीं माना था, इसलिए रह गए वो सारे के सारे। और आज भी तुमसे काल वही गलतियां करवा रहा है, मैनेजमेंट के तुम्हें पीछे लगा के, गुरु जी का जन्मदिन मनवा के, गुरु जी को आम व्यक्ति साबित करवा के, आम मानुष साबित करवा के आज भी हमसे वही गलती करवा रहा है। और दया बख्शी उन आत्माओं पे परमात्मा ने जिनको सात संगतियों से जोड़ दिया, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है उनके पुण्यों का। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी। तो परमात्मा ने खुद जाके जीवा दत्ता की डार हरी करी थी, अपने चरणों का चना अमृत डलवा के। तो जीवा दत्ता उस समय मौजूद थे, सामने वो कबीर परमात्मा था, और उनके चरणों का चना अमृत से वो सूखी डार पेड़ बन गई थी, वो पौधा बन गई थी। यानी वो घटना भी परमात्मा के आमने सामने की घटना है, पीठ पीछे की घटना नहीं है। बस यही ध्यान रखना, तब लास्ट वाली चौपाई समझ में आएगी। की सूखी डाल कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता की सूखी डाल कर दी हरी भरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो बलक बुखारे में संत कैद किए आके आप छुड़ाए के ना। वो 300 साधु जो वहां पे चक्की पीस रहे थे, तो परमात्मा कबीर जी खुद वहां गए जेल में, और उन संतों को छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, आमने सामने की घटना है ना। कैदी भी वही संत रूप में, और कबीर परमात्मा भी वही जिसने छड़ी से जो है वो चक्की घुमाई थी, यानी आमने सामने की घटना है। बलक बुखारी मसंत कैद किए आके आप छुटवाए देना। महलों पे ऊंट और महल सरा कही सुन के चक्कर आए देना। महलों पे ऊंट और महल को सराय बताए के चक्कर खाए के ना खा। ये बलक बुखारे के बादशाह अबराम सुल्तान और कबीर परमात्मा जी के आमने सामने की घटना है। खुद परमात्मा ने कहा कि बेटा तू इसको क्या महल समझ रहा है,
अरे जब तेरे बाप दादा यही थे वो छोड़ के चले गए, तेरे परदादा थे वो भी छोड़ के चले गए, तेरा बाप भी यही था वो भी छोड़ के चला गया, अरे बेटा तू कितने दिन रहेगा इस महल में? तो ये सराय नहीं तो क्या नालायक तू इसको महल समझ रहा है? तो आमने सामने की घटना राजा की और परमात्मा की। महलों पर ऊंट और महल सरा कही सुन कर चक्कर खाए करना, बंदी को कैसे जग तन तीन कोरड़े खाए करना। तुम नर से बन गए नार उल्टा चीर जरी। 3 कोरड़े परमात्मा ने बांदी बन के खाए थे ना, तन पे 3 कोरड़े खाए के ना, तुम हो गए नर से नार ओडी चीर जड़ी। परमात्मा बांदी बन के उसकी बाग में सेज बिछा रहे थे और खुद लेट गए थे। उसने 3 कोरड़े मारे थे परमात्मा की कमर के ऊपर, एक बार हंसे एक बार रोए। तो आमने सामने की घटना परमात्मा ये कह रहे हैं, आमने सामने की घटना है बांदी और कबीर परमात्मा की। तन तीन कोरड़े खाए गना, तुम नर से बन गए नार उल्टा चीर जरी। तुम नर से बन गए नार उल्टा चीर जरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी महाराज हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। बदास गए गऊ चरावण दूध के प्याले पिए। गरीब दास गए गऊ चरावण दूध के प्याले पिए के ना। छुड़ाने में गए थे ना परमात्मा जिंदा बाबा बन के, और गरीबदास जी महाराज जी को वहां पे दूध पिलाया था ना कंवारी गाय का निकाल के। आमने सामने की घटना है ना पुण्यात्माओं। अब देखना वो शब्द तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा जो रहस्य है, और ये भेद केवल साध संगति से ही हम पा सकते हैं। आज गुरु जी की जितनी भी संगत है, चाहे मैनेजमेंट के पीछे चाहे हम सत्सेवक हैं, आपने ये शब्द परमात्मा का हजारों बार सुना, लेकिन आज ये शब्द का जो भेद आपको परमात्मा दास पे दया करके जो समझा रहे हैं, तब आपको न्यारा ही समझ में आएगा कि भाई इसका असली मकसद तो ये था। परमात्मा ने इतना लंबा शब्द केवल ये छोटी सी बात समझाने के लिए, इस महान रहस्य के लिए परमात्मा ने 10 मिनट का ये शब्द बनाया। अब समझ में आएगा वो चीज, आप देखना। ये सारी महिमा कबीर जी की गाई जा रही है कि सारे काम आपने स्वयं किए, खुद सामने आके किए, उसके प्रत्यक्ष होके किए सारे काम। गरीबदास गए गऊ चराने दूध के प्याले पिए गना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारी वेद दिए गना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारी वेद दिए गना। छुड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारे भेद दिए के ना। गरीबदास जी खुद जिन्होंने जो ग्रंथ साहिब की रचना की थी, और दास ने अपने पिछले वीडियो में परमात्मा के सत्संगों से साबित कर दिया है कि गरीबदास जी खुद ही कबीर जी थे। गरीबदास खुद ही कबीर परमात्मा थे जिन्होंने छुड़ानी में जो ग्रंथ की रचना की थी। यह आपको बहुत सारे सत्संगों में आप जी को समझा दिया गया कि गरीबदास जी खुद ही कबीर परमात्मा थे। राम स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे वो अपनी शरणा लिए करना। ये है वो रहस्य जिसके लिए भगवान ने पूरा शब्द गाया। अब उस कबीर परमात्मा की महिमा में क्या गा रहे हैं गुरु जी एक भगत के रोल में, कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। अपने आत्मा विचार ये करो कि कबीर जी ने रामानंद स्वामी राम देवानंद जी को कब शरण में लिया?
सारी घटनाएं आमने सामने हुई हैं। गुरुजी कह रहे हैं उस कबीर परमेश्वर की महिमा गाते हुए कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। तो स्वामी राम देवानंद कौन? अपने गुरुजी के गुरुजी, जो 1997 में जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा ताजा ताजा। तो स्वामी राम देवानंद जी को कबीर जी ने कब अपनी शरण में लिया? आके आमने सामने, बताइए कब शरण में लिया? अगर नहीं लिया तो क्या गुरुजी झूठ कह रहे हैं? क्या ये शब्द झूठा है? बाकी सारे काम जितने गुरुजी ने कहे इस शब्द में कि तपस्या पे आए कि ना, सुपच सुदर्शन की माता पिता को शरण में लिए कि ना, सुपच के साथ में एग्रीमेंट हुआ कि ना, गरीबदास जी को आके दूध के प्याले पिए कि ना, सारे के सारे काम परमात्मा ने आमने सामने किए उस कबीर ने। अब ये जो लास्ट में कहा जा रहा है कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे, यानी गुरुजी कह रहे हैं कि हे कबीर जी, स्वामी राम देवानंद जी जो कि मेरे गुरुजी थे वो तुम्हारे संत, तुमने उनको अपनी शरण में लिया कि ना, यानी तुम्ही ने उनको अपनी शरण में लिया। तो अब ये बता दो कि उस कबीर जी ने, जिसको हम दाढ़ी मूछ वाला कहते हैं, उस कबीर ने अपने दादा गुरुजी को, स्वामी राम देवानंद जी को कब अपनी शरण में लिया? कहां है प्रमाण? कब मिले? कब आमने सामने आके मिले? कब अपनी शरण में लिया? कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। तो क्या शब्द झूठा हो गया? नहीं। क्या गुरुजी झूठे हो गए? सोच ही नहीं सकते। अब भेद क्या है इसका? अगर परमात्मा ने यह बात कही है कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कि ना, तो शरण में लिया है कबीर जी ने। तो कैसे लिया? यानी गुरुजी ये साबित कर रहे हैं कि नालायकों, वो कबीर मैं खुद हूं, संत रामपाल, जिसने स्वामी राम देवानंद जी का मुंह बोला शिष्य बनके सन 1988 में, और उनको अपनी शरणा लिया के ना। ये वो ही 650 साल पहले काशी वाली घटना हो रही है पुण्यात्माओं। जैसे रामानंद को कबीर जी ने अपना मुंह बोला गुरु बना के उनको अपनी शरण में लिया था। मालिक ने क्या कहा इस शब्द की शुरुआत में कि स्वामी रामानंद योग में उलझा, शिष्य बन के सुलझाया कि ना। 650 साल पहले योग में उलझे हुए रामानंद को जो है शिष्य बन के उनको सुलझाया। सेम टू सेम वही लीला आज चल रही है। 17 फरवरी 1988 जिस दिन संत रामपाल जी भगवान ने दादा गुरुदेव जी से नाम लिया, सिर्फ दिखावे में, सिर्फ लीला में तरीके से, जबकि इसका एकदम विपरीत उल्टा, ये संत रामपाल जी ये कबीर परमात्मा है। वही कबीर परमात्मा जो 650 साल पहले आया था, वही कबीर परमात्मा जिसने इस शब्द में आज से पहले सारे काम किए। हमारे दादा गुरुदेव जी केवल दिखावे में संत रामपाल जी के गुरु थे। असल में स्वामी राम देवानंद जी महाराज खुद अपने गुरु जी के शिष्य थे। इसलिए परमात्मा ने यह बात कही है कि नालायकों, मैंने खुद आके रामपाल रूप में और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को अपनी शरण में लिया कि स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना। अगर हम ये सोचें कि उस कबीर ने अपनी शरण में लिया तो भाई कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। उन्होंने तो दर्शन भी नहीं दिए दादा गुरु जी को। तो ये संत रामपाल जी भगवान ही कबीर परमात्मा है, क्योंकि ये शब्द की लास्ट चौपाई है और हर शब्द की लास्ट चौपाई में परमात्मा गहरा रहस्य छोड़ता है अपने स्वयं के भगवान होने के विषय में। तो जब आपने पूरा शब्द सुना, पुण्यात्माओं, कोई ये बड़ाई की बात नहीं है। मैं तो मालिक का जो है कुत्ता हूं। मैं तो गुरु जी के चरणों के सौगंध खा के कहता हूं कि परमात्मा झूठ बोलूं तो मेरी जीभ में जब कीड़े पड़ जाएं। जैसे उस बहन ने दास को यह शब्द भेजा, उसी क्षण परमात्मा ने इस शब्द को समझने की सद्बुद्धि दी। नहीं, उससे पहले मुझे नहीं पता था। मैं ये कह दूं कि मेरे को मालूम था, मैं बता नहीं रहा था, ये मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है, गधे बनेंगे आगे जाके। जैसे बहन ने दास को यह शब्द भेजा, दास को उसी क्षण परमात्मा ने पूरा शब्द समझा दिया कि बेटा ये है इसका रहस्य। विद इन सेकंड ये होती है परमात्मा की दया। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर जो की त्यों समझाए।
अगर सब लोग अपने अपने आइडिया से इन सत्संगों का, वाणियों का अर्थ निकालेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहे कबीर कृपया कर जन पर, जिस पर वो कबीर परमात्मा रजा बख्शेगा, जो कि त्यो समझाए, वही व्यक्ति समझ सकता है, वही व्यक्ति दूसरों को समझा सकता है। तो ये शब्द हम सब ने आज से पहले हजारों बार सुना होगा, लेकिन आज जो इस शब्द का भेद, जो रहस्य हमारी समझ में आया है इस मालिक की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की दया से, आज से पहले किसी की समझ में नहीं आया। तो पुण्यात्माओं, ये दया होती है साध संगतियों की। इसलिए भगवान ने साध संगति रखवाई है कि साध संगति से भेद जो पाया। और जिसने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरु जी के रहते सहते सतलोक जाना है, गुरु जी के जाने के बाद तो किसी का नंबर नहीं आने वाला सतलोक का। जब तक इस महापुरुष के पैर इस धरती पे हैं, तब तक हम मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उसके बाद नहीं है। तो साध संगति से जुड़ के ही आप जी गुरु जी को पा सकते हो, सतलोक को पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। दूसरा धरती पे कोई रास्ता नहीं है। ये गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये मायाधारी मस्करे, ये कोऑर्डिनेटर, अगर इनको भक्ति चाहिए तो नाक रगड़ के साध संगतियों में आएंगे एक दिन, नाक रगड़ के, अन्यथा इनको काल उठा ले जाएगा। तीसरा रास्ता नहीं है इन लोगों के लिए। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य हमारा जो भगवान ने हमको साध संगति से जोड़ दिया। और मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि भगवान, शायद मैं इस भक्ति मार्ग पे नहीं टिक पाता बरवाला कांड के बाद, अगर भगवान ने दास को अगर साध संगति की सेवा ना दी होती तो। मैं तो खुद साध संगतियों से अपने आप को जुड़ के जो है धन्य मानता हूं कि परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि देके अपने भाई बहनों के बीच में रखा। एक दूसरे से हम सीखते हैं। अब बहन को परमात्मा ने प्रेरणा करके शब्द दास के पास भिजवाया। शब्द सुनते ही दास को परमात्मा ने तुरंत प्रेरणा कर दी। तो ऐसे परमात्मा सेवा देता है पुण्यात्मा, इस प्रकार सेवा देता है। तो देखो कितना बड़ा भेद दिया परमात्मा ने। गुरु जी कह रहे नालायक को मैं ही हूं कबीर परमात्मा, जिसने स्वामी रामदेवानंद जी को अपने शरण में लिया आके, उनका शिष्य बन के, उनका चेला बन के। कौन किसका गुरु है, कौन किसका चेला है। और ये मैनेजमेंट वाले बोध दिवस मनाते हैं। संत रामपाल जी का बोध दिवस 17 फरवरी, संत रामपाल जी का बोध दिवस। बोध दिवस मतलब गुरु जी को तो 17 फरवरी 1988 को ही ज्ञान हुआ था। उससे पहले तो गुरु जी को एबीसीडी नहीं पता थी आध्यात्मिक की इन लोगों के अनुसार, इसलिए गुरु जी का बोध दिवस मनाते हैं। अरे नालायको, जगत गुरु किसको कहते हैं? जगत गुरु यानी जगत को ज्ञान देने वाला। तो जगत को ज्ञान देने वाले को ज्ञान क्या 1988 में होगा? उससे पहले कौन ज्ञान दे रहा है जगत को? अरे उससे पहले कौन ज्ञान दे रहा था जगत को? पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट की बुद्धि पे काल बैठा है। और जितना जल्दी आप इनको छोड़ दोगे आपका भला होगा, नहीं तो कहर टूटेंगे कहर। क्योंकि तुम्हारी सारी भक्ति इन्होंने बर्बाद करवा दी है। तुम्हारी सारी मर्यादा तोड़वा के तुम्हारे को काल की गोद में बैठा दिया मैनेजमेंट ने, गुरुजी के परिवार ने। जितना जल्दी हो सके इस काल के जाल से बाहर निकल लो पुण्यात्मा, धरती पे कोई ठिकाना नहीं होगा। राम स्वामी राम देवानंद संत कुमार, वो अपनी शरणा लिए दिया राम पाल उधार देके सबद जड़ी। दिया राम पाल उद्धार देके शब्द जड़ी। गुरुजी कह रहे दिया रामपाल उद्धार देके शब्द जड़ी, यानी रामपाल ने वो सार शब्द रूपी जड़ी उस आत्मा को देके स्वामी रामदेवानंद जी को पार कर दिया। दिया रामपाल उद्धार देके शब्द जड़ी। देखो पुण्यात्मा, अगर कोई ये समझे कि गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं कि दिया रामपाल उद्धार देके शब्द जड़ी, अरे तो जब रामपाल जी के गुरु ही स्वामी रामदेवानंद जी हैं, तो फिर कबीर जी आके रामपाल जी को कहां से पार कर देंगे? क्योंकि पार कौन करता है? गुरु बड़े हैं गोविंद से, तो गोविंद पार करेगा चेले को या फिर गुरु पार करेगा? तो यहां भी ये वाणी फिट नहीं बैठती। इस वाणी का मतलब है स्वामी रामदेवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए के ना दिया रामपाल उद्धार। रामपाल ने उसका उद्धार कर दिया, देख के शब्द जड़ी। दिया रामपाल उद्धार किसको? स्वामी रामदेवानंद जी को। अपने 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 मुंह बोले गुरु को देख के शब्द जड़ी, वो सार शब्द रूपी जड़ी देके। और दास आपको शुरू से कहता आ रहा है कि अभी तक
केवल एक ही आत्मा सतलोक गई है, वो है अपने दादा गुरु जी, जिनको गुरु जी ने सार शब्द दे के सतलोक भेज दिया। और कोई भी आत्मा अभी तक इस सार शब्द तो क्या सार नाम को भी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हुई है। ये सार नाम प्राप्त करने की अधिकारी आत्मा परमात्मा 7 संगतियों में बना रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, और इन आश्रमों में तो नरक लोक में जाने की तैयारी हो रही है। तो क्या कह रहे परमात्मा शब्द को एक बार फिर से सुनिए अपने आत्माओं। राम स्वामी राम। अब समझ में आएगा पूरा खेल कि स्वामी राम देवानंद जी को कबीर बन के किसने शरण में लिया और दिया रामपाल उद्धार, यानी रामपाल जी ने उसका उद्धार कर दिया। देख कर शब्द जड़ी। राम स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे, वो अपनी शरणा लिए दिया रामपाल उद्धार, देखे शब्द जड़ी तुम दिया रामपाल उद्धार, देखे शब्द